हेलो एवरीवन। आज हम पर्यावरण पर कुछ विशेष बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आज पारिस्थितिकी तंत्र, आहार श्रृंखला, आहार जाल और पारिस्थितिकी तंत्र के अलावा क्या चीजें अनिवार्य हैं हमारे लिए, उसके घटकों में इन पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, और पर्यावरण में हमने पीछे डिस्कस किया था कि पर्यावरण में क्या चीज होती है। तो पर्यावरण के दो घटक हैं जिन पर पीछे चर्चा की जा चुकी है, वो जैविक और अजैविक हैं। और जैविक और अजैविक घटकों का परस्पर अंतर संबंध क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस पारिस्थितिकी पर क्या बात आई, तो इसको 1935 में, ध्यान रखिएगा, 1935 में जर्मनी के पर्यावरण विधि टांसले, क्या नाम है इनका? टांसले ने इस विषय पर चर्चा की। एजी टांसले, आप नोट करिए पूरा, एजी टांसले। पारिस्थितिकी जो है वो दो भागों में बटी है। पारिस्थितिकी का मतलब आपस में संतुलन है। अब यहां पर क्या है? स्वपारिस्थितिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। समपारिस्थितिकी ये दो तरीके की, AUTECLOGY, ऑटेकोल। ये आपको याद रखना है कि यहां पर दो तरीके की परिस्थितिकी बताई गई है, और इन परिस्थितियों में आपको समझना है कि इसे हम ऑटो पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी कहते हैं। यहां पर अंतर क्या है, यह ध्यान दीजिएगा। जब कोई जीव समूह, यह ध्यान रखिए कैसे पूछेगा, जीव समूह का अपनी जाति के अंदर या अपनी वर्ग के अंदर अंतर संबंध, समझ रहे हैं? एक ही जीव मतलब ग्रुप का आपस में जो संबंध होगा वो ऑटेको परिस्थितिकी कहलाएगा। और अगर वो दूसरे जीव समूहों के साथ उसका संपर्क देख रहे हैं आप, दूसरे जीव समूह, तो उसे हम समपारिस्थितिकी कहते हैं, के साथ संबंध, तो इसे हम समपारिस्थितिकी कहते हैं। वैसे तो 1935 में एजी टांसले ने बात करी। अब ओडम ने इसके बारे में क्या कहा, तो 1961 में ओडम ने इसके बारे में कुछ कहा है। क्या कहा? वातावरण के जीव जंतु और भौतिक तत्व मिलकर वातावरण का निर्माण करते हैं। मिलकर वातावरण या का निर्माण करते हैं। तो पारिस्थितिकी वातावरण है ये, का निर्माण करते हैं। ये चीजें आपको इनकी डेफिनेशन समझ लेनी है कि ये किसकी डेफिनेशन है? ओडम महोदय की। और इसके लिए आप इसको, एक्चुअली ये जो पब्लिश हुआ है वो 63 में है, तो इसको 1963 मान के चलें। तो पारिस्थितिकी संरचना को हम कैसे देखें, तो पारिस्थितिकी संरचना को हम दो भागों में बांटेंगे। और संरचना जो है पारिस्थितिकी, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जैविक घटक हैं, जैविक घटक, और यहां पर अजैविक घटक, या इन्हें हम भौतिक घटक कहेंगे, अजैविक या भौतिक। अब यहां पर जो जैविक हैं ये बायोटिक होते हैं और ये अबायोटिक हैं। ठीक है, अबायोटिक। अब ध्यान दीजिएगा, जैविक घटक का भी अंतर आता है। तो जैविक घटकों में कौन कौन से आते हैं? नहीं, यही तो दिक्कत है, समझना पड़ेगा आपको। जैविक घटक में सबसे पहले आएंगे प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक, इनको आप ये देखो इधर,
ये सबको पता है, बड़ी मुश्किल होगी ये अगर पूछ लोगे प्राथमिक उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है। तो प्राथमिक उत्पादक प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है ये भी बता रहा हूं। इनका एक और नाम है और इनको कहते हैं हम स्वापोषी। अगर ये वर्ड आ गया स्वापोषी, इनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ये अपने आप से ही अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है ना। ये हैं कौन, ध्यान दीजिएगा, समस्त वनस्पति जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बना रही है, वो क्या है, प्राथमिक उत्पादक। अब इसके बाद के सारे कौन हैं, उपभोक्ता हैं। कौन है इसके बाद, इसके बाद आएंगे प्रमुख उपभोक्ता, तो फिर आएंगे प्रमुख उपभोक्ता, ठीक है ना। इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनकी सीरीज अलग चलेगी प्रमुख उपभोक्ताओं की, और उसके बाद इसके बाद यहां पर आएंगे विघटक का, विघटक, और इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। क्या बोलते हैं इनको, अब बात समझिएगा क्या मामला है कि यहां पर मैंने आपसे बताया कि जो प्रमुख उपभोक्ता हैं, प्रमुख उपभोक्ताओं की भी 3 श्रेणियां आ जाएंगी। कौन कौन सी, पहली श्रेणी जो आएगी वो आएगी शाकाहारी। प्रमुख उपभोक्ता में पहले कौन आएंगे, शाकाहारी, और उसके बाद दूसरे में कौन आएंगे, मांसाहारी, और तीसरे में आएंगे सर्वाहारी। ये समझ लीजिए ये किसमें आए, देखो अब यही क्वेश्चन वो उठा ले कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये पारिस्थितिकी के किस कंपोनेंट हैं, कौन से कंपोनेंट हैं, किस उसमें आते हैं। तो ये प्रमुख उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। अब वो यही पूछ ले तो घूम जाओगे, तुमको ये लगेगा कि ये सब स्वपोषी हैं, जबकि ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी हैं, ये दूसरों पर आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हाइट्रोट्रॉप्स। तो क्या हो जाएगा, HYTO, हेट्रो, तो हेट्रो हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। नहीं, ज्यादा आ रहा है, हमसे ज्यादा आ रहा है रियल में। मुझे अभी इनकी तुरंत में इंग्लिश नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट बायोलॉजी नहीं पढ़ी है ना। तो ये हेट्रोट्रॉप्स आ गए। अब विघटक कौन है, तो जितने भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं और स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये सब के सब किस में आ रहे हैं, ये गड़बड़ हो जा रहा है, ऑर्ग GANISM, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये जो हैं ये क्या हैं, बैक्टीरिया हैं। अब इसके साथ समझिएगा मामला कहां बनेगा। अब आते हैं हम अजैविक घटक में। अब जब हम अजैविक घटक में हैं तो यहां पर 3 तरीके के घटक आ गए। पहला यहां पे कार्बनिक, अकार्बनिक, कौन से, अकार्बनिक पदार्थ। जैविक घटकों में, भौतिक पदार्थों में पहले पदार्थ कौन से आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पर आएंगे कार्बनिक पदार्थ। कार्बन साइकिल चलता है आपका, और उसके बाद भौतिक पदार्थ, उसके बाद भौतिक पदार्थ। तो ये 3 तरीके के पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ हैं, वो वातावरण में मिलते हैं, तो इसमें कार्बन, ब्लैक पेन ले लें, कार्बन, हाइड्रोजन जैसी चीजें आएंगी। और ये जो हैं इनमें कौन आएगा, इनमें आएगा जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और भौतिक में आप क्या आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएगा जल, मिट्टी,
हवा और तापमान या ऊर्जा, ये आ जाएगा। हाँ हाँ, ऊष्मा कह सकते हैं, हीट को ले लो। अब ये समझिए सीन कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। देखिए इधर यहां पर एक तरीका कैसे चलेगा, इसी को समझ लीजिएगा। इसी में से सीन बदलता है। अब समझिए ये पूरा का पूरा हमारी दुनिया है और इसमें से बीच में चमक रहा है ये सूरज। ये कौन आया? सूरज। तो ये जो सूरज है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इधर देखिए, इससे सूरज इनको भी दे रहा है, सूरज इनको भी चमका रहा है, सूरज इनको भी चमका रहा है, सूरज यहां पर भी है, सब में सूरज की रोशनी है। ठीक है, अब बात कहां आती है, सीन कहां से शुरू होगा? ये खाना बनाएंगे। फूड कौन बना रहा है? फूड कौन बना रहा है? प्राथमिक उत्पादक। इनके लिए ग्रीन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये फूड का क्रिएशन कर रहे हैं यहां पे। और ये जो फूड बनाया गया, इधर देखिएगा, ये फूड मान लीजिए यहां पर वनस्पति है तो इसको हमने घास ले लिया। घास को किसने खाया? पृथक मुंह भोक्ता में शाकाहारी ने खाया। खाएगा ना? तो जो शाकाहारी है, शाकाहारी में आप टिड्डा मान सकते हो, है ना, घास को खाने वाला, या आप हिरन ले लो, है ना। अब मांसाहारी आया तो यहां पे क्या हुआ? सीरीज देखिएगा, श्रृंखला कैसे चल रही है। सन की ऊर्जा को यूज किया किसने? पेड़ पौधों ने। उनसे ऊर्जा का निर्माण हुआ और ऊर्जा का स्थानांतरण कहां पे हुआ? यहां पर। और यह ध्यान रखना कि ऊर्जा जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाएगी, मान लीजिए इसने 40 कैलोरी खाया है तो इसको 4 केवल मिलेगी, उसका 10% केवल। ये ऊर्जा का लेवल होता है, इसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। 10% लॉ ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर ये टिड्डे ने खाया, इसने खाया। अब ये जो मांसाहारी है इसको ये खाएगा, यानी इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। यहां पर हम इस सीरीज को बना देते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। एरो नहीं बेटा, थोड़ा सा इसी को उठा करके यहां पर ऐसे बना देते हैं तो भोजन श्रृंखला समझ में आ जाएगी अभी आपको। ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही चुकी है। अब यहां पर शाकाहारी खाए, शाकाहारी के बाद दूसरे नंबर पर अब हमारा कौन आ गया? मांसाहारी। तो ये जो मांसाहारी हैं, मांसाहारी इसको यहां से एनर्जी लेवल ले लेंगे और फिर तीसरे में आएंगे सर्वाहारी। ठीक है ना? yes, sir. और इसके बाद चौथे नंबर पर आएंगे डिकम्पोजर, जिनको विघटक के बोलेंगे। हम बता तो चुके ही हैं इनके बारे में। तो अब ऐसे समझिए कि यहां पर इसने खाया और इसने इसको खाया। अब इस टिड्डे को, ये दोनों मांस है ना, इसको टिड्डे को खाया किसने? कह सकते हो मेंढक ने, है ना। मेंढक ने टिड्डे को खा लिया। और इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर हिरन, इस जैसे हिरन है तो इसको खाने वाला कोई भी, आप शेर मान लो या टाइगर मान लो या जैकल मान लो, कुछ भी मान लीजिए, शेर मान लीजिए। अब यहां पर इसको कौन खा जाएगा? सांप का, सांप खा जाएगा। लेकिन भैया सांप सर्वाहारी में आएगा। नहीं, सांप सर्वाहारी में नहीं आ रहा है, वो उसी एरिया में, तभी तो मैंने नीचे नहीं लिया ना उसको, मांसाहारी में ले रहा हूं ना, उसी के ऊर्जा लेवल दिखा रहा हूं ना। सांप के भी बाद अभी इसको मोर खाएगा। सर्वाहारी में केवल तुम्हारा मनुष्य आएगा, सर्वाहारी में तुम्हारा मनुष्य आएगा। तो मनुष्य खाएगा तो ये सर्वाहारी में आ जाएगा। अब एक बात ये ध्यान देनी है कि इनमें से विघटक कौन है। अब ये देखिए, चाहे मनुष्य मरे, ये डेड हो, ये डेड हो या ये डेड हो, ये अगर तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं? मृत हो जाते हैं। कौन क्या हुए? तो इन पर काम अब कौन करेगा? इन पर काम करेगा विघटक। इनको डिकम्पोज कौन करेगा? इनको इनमें मिलाने लायक कौन बनाएगा? विघटक बनाएगा। और जब ये विघटक बनाएगा तो यानी ये मरेंगे, तो ये चाहे ये मरे, चाहे ये मरे और चाहे ये मरे, जाएंगे यहीं। समझ में आया नहीं आया? तो क्या हुआ? ये सबके सब कहां से बने थे? इनसे। मरकर कहां पहुंचे?
फिर यही क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण और संरचना सिद्धांत, साइकिल ये रहेगी। समझ में बात आई कि नहीं आई? इस पूरे सिस्टम को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इसी कारण ये इनका इंटरडिपेंडेंस है, यहां पर ये एक्टिवली काम करते हैं। तो यहां पर ये जो पूरी चीज देख रहे हैं आप, क्या कि ऊर्जा का निर्माण किसने किया? पौधों ने। पौधों को खाया किसने? शाकाहारी ने। शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने। मांसाहारी को खाया सर्वाहारी ने। इस पूरी चीज को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। और जब एक आहार श्रृंखला, इधर देख लीजिएगा, एक आहार श्रृंखला है ये, ऐसी कई आहार श्रृंखलाएं होंगी। तालाब में अपनी आहार श्रृंखला होगी। जैसे तालाब में होगा तो क्या होगा, यही चीज क्या होगा, वहां पर जो जल पादप होंगे, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, वहां जल पादप सबसे पहले आएंगे। जल पादप मतलब जलकुंभी वगैरह, घास की वो पानी में तैरने वाले छोटे छोटे वीड्स जो हैं, तो जो जल प्लावी पौधे होते हैं, ठीक है, जल प्लावी मतलब जल में टहलने वाले, उनमें उनको कौन खाएगा? उनको खाएगा जो उसमें लगा होगा घोंघा, है ना, उन पत्तियों में घोंघा उंघा लगा होगा ना। अब घोंघा लगा है तो वो उनको खा रहा है, फिर इसको मछली खा रही है और मछली को फिर इंसान खा रहा है। समझ में बात आई कि नहीं आई? फिर ये दूसरी आहार नाल हो गई। समझ में आ रही है बात? अब इस तरीके की आहार श्रृंखलाएं सब कहां हैं? कहां है ये सब? ये सब के सब, अब देखो ये जो मछली है, अगर सांप इसको पा जाए तो क्या सांप इसको मछली को नहीं खा जाएगा? है ना? तो ये जो चीज आ रही है ये आपस में भी कनेक्टेड है। इस कारण इसको और इसको अगर मिला दें, यानी कई आहार श्रृंखलाएं जब मिल जाएंगी, आहार श्रृंखला कई मिल जाएंगी, तो ये हो जाएगा आहार जाल। क्या हो जाएगा? आहार जाल। आहार जाल, जिसको कहते हैं फूड वेब। क्या बोलते हैं इसको? फूड वेब। और इसको बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं इसको? फूड चेन। फूड चेन। यहां पर चीजें खत्म होती हैं। दूसरी एक और चीज, ऊर्जा संवेग संरक्षण जो सिद्धांत है, स्थानांतरण, वो 10% लॉ है कि एक से दूसरी जगह जब जाएगा, इधर ध्यान दे लीजिएगा, यहां पर से यहां पर आने पर, यहां पर अगर 40 कैलोरी है, मान लीजिए यहां 400 कैलोरी है, तो यहां 40 कैलोरी बचेगी, यहां 4 कैलोरी बचेगी और यहां 0.4 ही आएगा। 10%, 90% लॉस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि एक आहार स्तर से दूसरे आहार स्तर पर जाने पर एनर्जी लॉस कितना होता है और गेन कितना होगा। तो 90% लॉस है, 10% गेन है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो वहां पर आंसर तुमको देना है, आपको आंसर्स के हिसाब से चलना है। बात समझ में आई? अब हम पर्यावरण के अगले चरण, जिसमें कि हम पर्यावरण अवनयन पर चर्चा करने जा रहे हैं। पर्यावरण अवनयन को हम पर्यावरण डिग्रेडेशन कहते हैं। डिग्रेडेशन कहते हैं और इसका मतलब इन्वायरमेंट होता है, आप जानते हैं। अब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या मतलब है, इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश करिए कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या है। तो आप ये इसके पहले समझ लीजिए कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो हमारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं, आवश्यकता पूर्ति करते हैं। अब जो पर्यावरण में आवश्यकता पूर्ति होती है, इसके साथ जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो यहां पर आपने इसके पीछे पढ़ा कि जैविक और अजैविक जो घटक हैं ये परस्पर क्रिया करते हैं, इनमें परस्पर क्रिया होती है। अब ये जो क्रिया होती है इसके कारण ये इस पर डिपेंड होते हैं, ये इस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन जो जैविक घटक हैं, अगर जैविक घटकों के कारण
कुछ हानिकारक पदार्थ जिनको हम प्रदूषक कहते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों में मिल जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में हानिकारक पदार्थों का मिलना, ये प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है ये? प्रदूषण, यानी पोल्यूशन हो जाता है। अब ये जो पोल्यूशन है, इसको प्रकृति क्या करती है? जैविक घटकों के माध्यम से प्रकृति में, इधर देखिएगा, प्रदूषण को साफ करना और प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्निर्मित करना, ये प्रकृति का अपना खुद का एक निर्मित करना, ये प्रकृति का स्वचालित, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं, तंत्र होता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस को ऑटोमेटिकली अपने आप से एडजस्ट करने की जो उसकी सिचुएशन है, इसको हम समस्थैतिकी कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया को, जिसमें कि प्रकृति ने आपके द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रिफॉर्म किया है, साफ किया है, इसको बोलते हैं समस्थैतिकी प्रक्रिया, यानी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। अब होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म जब काम नहीं कर पाता, ध्यान दीजिएगा, ये प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक चलती रहती है, अब इसके बाद इंसान की भौतिक क्रियाएं फिर चलती रहती हैं। तो इंसान अगर भौतिक क्रियाओं में गति लाता है या प्रदूषण ज्यादा फैलाता है, प्रदूषण ज्यादा होता है, तो ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है। समस्थैतिक प्रक्रिया जो है, ये क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। और ये प्रक्रिया अगर बाधित हो गई, इसको हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण अवनयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्यावरण का अवनयन, नीचे की ओर आना, पर्यावरण अवनयन, इसी को हम डिग्रेडेशन बोलते हैं। यानी लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस क्या हो जाते हैं? शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का लेवल बढ़ जाता है। ये यहां पर 1850 में हमारे पास 40% वनों की उपस्थिति थी, वन थे। इन वनों में 15% का रिडक्शन आ चुका है वर्तमान समय में, 15% की कमी है। ये एक डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, इस सिचुएशन को ध्यान देना है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसी कारण हमने 5 जून को अब पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जा रहा है? 5 जून को, इसीलिए ताकि वर्ल्ड लेवल पर हम जागरूकता को प्रमोट कर सकें। अब बात करते हैं पर्यावरण अवनयन की समस्याएं क्या क्या हैं, ये आखिर क्यों हो रहा है और हमारे साथ क्या ऐसी समस्याएं हैं। तो पर्यावरण अवनयन में 5 समस्याएं हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 5 समस्याएं पर्यावरण अवनयन में हैं। और यहां पर पहली समस्या हमारी है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, यस सर। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट ही कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके बाद दूसरा है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा।
ठीक है, इसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, यस सर। तीसरा है हमारा जिसको हम बोलेंगे ओजोन परत डिप्लीशन। नहीं आएगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ओजोन परत क्षरण या ओजोन परत का क्षय। और चौथा इसका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बाद है वनों का कटाव, वनों का कटाव जिसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। और पांचवा नंबर है जीव जंतुओं का, प्रजातियों का, जीव प्रजातियों और जातियों का लुप्त होना। ये एक इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो इकोसिस्टम में हर चीज का काम है। अब आप एक बात, ये सिंपल सी बात समझ लीजिए। एक एग्जांपल था कि जो इंडोनेशिया का एग्जांपल था। अब यहाँ पर पहले इनको तो तुम्हें ये समझ में आ रही है ना पांचों चीजें। यहीं पर से हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। अगले वीडियो में हम इन पर डिटेल चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें से एक एक टॉपिक कन्वर्सेशन का टॉपिक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि इंडोनेशिया जो था, इंडोनेशिया के लोग क्या कर गए, उन्होंने क्या किया कि मेंढक खाद डाले। क्या खाद डाले? मेंढक खत्म कर दिए। मेंढक खत्म किए तो क्या हुआ, क्या रीजन आएगा, क्या रिजल्ट आएगा पता है? भूख से मर गए ये। क्यों मर गए? क्योंकि मेंढक किसको खा रहे थे? मेंढक खा रहे थे टिड्डी को। लोकस्ट वगैरह जो होती है, टिड्डी होती है ना, जिनको लोकस्ट कहते हैं। टिड्डी अटैक सुना होगा, आया था, आ रहा था ना, वो इसी कारण है। मेंढक टिड्डी खा रहे थे तो टिड्डी ग्रो कर गई, ये गई बढ़। और जब ये टिड्डियां बढ़ गई तो इन्होंने फसलें खा डाली, ये फसलें खा गए। अब समझ में आया? तो आपकी फसलें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और जब फसलें खत्म हो गई तो इंडोनेशिया की एग्रीकल्चर खत्म हो गई। अब इन्होंने मेंढक पालने शुरू किए। तो हमने पहले ही आपसे बताया है कि प्रकृति ने पर्यावरण में हर जीव का अपना काम दे रखा है। अगर आप उस काम को, उस जाति को खत्म कर रहे हैं तो उसके द्वारा किया जाने वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर वो साइड इफेक्ट लेके आएगा। तो इस तरीके से ये भी चीज, इसीलिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए दे रहे हैं कि ये जीव जंतुओं का खत्म होना, इनका, इसका संरक्षण किस बुक में किया जाता है? इसको हम रेड डाटा बुक में लिखते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लेना। जो विलुप्त जातियां होती हैं, जो जीव जंतु प्रजातियां हैं जिनका जो डेटा है वो समाप्त हो रही हैं, कौन समाप्त हो रही हैं, कौन डेंजरस हैं, कौन विलुप्त हो गई, कौन इसके कगार पर हैं, उसका जो संरक्षण है वो रेड डाटा बुक में आता है। इसको वाइल्ड लाइफ का पूरा कंजर्वेशन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल के साथ बने रहें।